मकरू वालों को बता देना चाहूँगा कि भाई इस समय जो लोग परेशान हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कौन सा धंधा करना चाहिए, कौन सा धंधा नहीं करना चाहिए, ये जो बड़ा विकट समस्या इस समय मकरू वाले फेस कर रहे हैं। कुछ हद तक शनि साढ़े साथी के टाइम में कुंभ वाले भी फेस कर रहे हैं। मीन को अभी उतना ज़्यादा चिंता नहीं करना है, अभी फिर भी शनि जाने के बाद भी ब्लॉकेज देगा। मेष का तो तहस नहस करेगा ही। लेकिन इस समय मकरू वालों का जिनका भी मन में ये प्रश्न चल रहा है, सबसे पहला तो 7.5 साल में आपको सिखाया क्या है, आप सीखे क्या हो। अगर सही सीखे हो तो कुंडली से ज़्यादा इस समय ये देखो कि आपके मन में, फ्रंटियर में आपके सामने क्या क्या मन में विचार आ रहा है। दूसरा ये देखो कि आपका टैलेंट, एक्सपीरियंस किस क्षेत्र में है। चौथा है कि जो लोग नया करना चाहते हैं उसमें ट्रेनिंग कितना हुआ है। यहाँ इसीलिए सबसे बड़ा समस्या है क्योंकि ट्रेनिंग का कमी है और कोई सीखना नहीं चाहता है, और सीखना चाहता है तो बोलता है ऑनलाइन में करेंगे। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक प्रैक्टिकल गुरु के पास नहीं जाओगे, प्रैक्टिकल गुरु के पास नहीं सीखोगे। आज के डेट में जहां मैं इसके लिए 1 घंटा का वीडियो ऑलरेडी दे दिया, 1 घंटा 15 मिनट का ChatGPT AI जब लोगों का नौकरी खा रहा है तो इस समय क्या करेंगे उसके ऊपर पूरा डिटेल है, उसमें डिपेंड नहीं करना चाहता हूँ। उस वीडियो के बाद से जो कुछ लोगों का क्वेश्चन था उसको ऊपर मैं थोड़ा सा रिव्यू आलोकपात या शॉर्ट में समझा देना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको 1 नंबर है टास्किंग में जाना पड़ेगा। ये एकदम लिख लो। कोई भी आदमी एक धंधा करके कभी भी बहुत सफल नहीं हुआ है, लेकिन मूल धंधा को भी नहीं छोड़ना चाहिए। अभी सोचिए कि मैं अभी स्किप कर रहा हूँ रामायण जी, गीता जी, भागवत जी या आपका कल की पुराण के ऊपर, लेकिन मैं अपना मूल धंधा नहीं छोड़ रहा हूँ। मेरा मेन निश है। मैं पॉलिटिकल चैनल में भी जा रहा हूँ तो वो वक्त का तकाजा है। मैं भाप लिया हूं कि भाई इस समय ये मार्केट देख रहा हूं कि हो रहा है और भयंकर रूप में हो रहा है, तो मैं उधर जा रहा हूं। लेकिन उसमें भी तड़का, चटनी और छूंक, हम लोग उड़िया में छूंक दिया बोलते हैं, आप लोग जो तड़का लगा के बोलते हो ना। जैसे दाल बनता है तो दाल में फिर थोड़ा सा वो तेल और फुटन, 5 फुटन ये सब डाला जाता है ना, राई फाई सब डाल के उसको छोंक मारते हैं। इसलिए उसमें आप पूरा चैनल में आप अगर जाते हो तो संजय जी 75 हिंदी में राजनीति, पॉलिटिक्स 4 ऐसा संजय जी 75 फिल्टर करोगे तो निकल जाएगा पॉलिटिकल चैनल में। तो उसमें भी पूरा उसका मेन फाउंडेशन एस्ट्रोलॉजी ही है, और उसमें मेदिनी ज्योतिष के ऊपर, क्योंकि ये मनुष्य जगत जीवन का समस्या के ऊपर बात है, उसमें देश और विश्व का समस्या के ऊपर बात है। उसमें चटनी एस्ट्रोलॉजी का है, और वो जो मसाला है वो मालिका का है, और उसका बेस ग्लोबल वार्मिंग और सोशल प्रॉब्लम को लेके है। तो वो इसमें घुसा दूं तो फिर यहाँ का जो मेरा व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, यहाँ का जो निश है, यहाँ का जो एडिशनल मेरा जो लोग हैं जो मुझे इस लाइन पे सुनना चाहते हैं, तो मैं देखा कल की का 8, 10, 25, 26 वीडियो बना के दिया तो मेरे का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, मैं इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। कल की वाले जो मेरे से सुन रहे हो, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इंटरेस्ट में सुन रहे हैं, तो उसको मैं यहाँ इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। उसका प्ले लिस्ट इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। लेकिन जिनको सुनना है वो स्पिरिचुअल गुरुकुल में जाना पड़ेगा। मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ वो छोड़ नहीं रहा हूँ। या फिल्म मेकिंग में भी हम लोग काम कर रहे हैं, मेरा टीम है। तो मेरा आज से नहीं, ये फिल्म का या ड्रामा का या एक्टिंग का आप देखोगे उसके लिए सबसे पुराना 3 चैनल भी है मेरा। उड़िया संस्कृति, डांस, ड्रामा, संजय जी 75, मजा मस्ती, ये एंजॉय है यार जिंदगी का। तो वहां भी छौंक मिलेगा आपको एस्ट्रोलॉजी का। नहीं तो कोई भी 56 चैनल है तो हर चैनल में घुसोगे तो छौंक तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, आध्यात्म, मेडिटेशन, रामायण, गीता, भागवत, राजीव दीक्षित, ये तो अंदर रहेंगे ही रहेंगे, गुरुकुल रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये मेरा मेन मुद्दा, मेन बेस है। तो वो तो छोड़ा नहीं।
इवन if कराटे चैनल में भी जाओगे ना तो कराटे फाइट कर रहा हो तो वहां भी वही मिलेगा। तो ये तो मेन फैक्टर है। इसलिए मूल को नहीं छोड़ना और मल्टीटैक्स पे काम करना है। अभी इस समय बड़े सारे नया नया अच्छा ये भाप पाना कि भाई अभी मार्केट कहाँ जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। आप बोलोगे कि नहीं हमको तो दुकान खोलना है, हमको तो गाड़ी धोने का सेंटर खोलना है, हमको तो राशन का दुकान खोलना है, हमको तो ये खोलना है वो खोलना है, खोलो, मना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखना है कि मार्केट किधर झुक रहा है। कौन सा मार्केट का बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान का शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वाला मार्केट का नहीं कह रहा हूं। ये इसमें कंक्रीट निर्णय है कि भाई यहां दिखता तो है लेकिन होता नहीं, दिखता है बहुत से। कल एक ठो मकरूफ फोन किया मेरे को, बोला गुरुजी आपका बात नहीं माना और फंसा दिया पैसा और अभी बेड़ा गर्द हो गया है। बोला ले इस समय भी तू बेवकूफी करेगा तो क्या बताए, वो करना है करो, लेकिन यहां बड़े बड़े मछली हैं, छोटे मछलियों को कुत्ता नहीं पूछे। बोले हाँ दो घुस के 2-4-5 हजार रुपया कमा लोगे कोई बात नहीं है। कुछ लोगों का विचार अनुसार शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में बहुत पैसा है तो कमाओ, मुझे कोई मतराज नहीं है, लेकिन हम नहीं जाते भाई। आपको जाना है जाओ, हम बता दिए पैसा सबसे ज्यादा कहाँ है भाई, इस लाइन में पैसा है। अगर पैसा के पीछे दौड़ रहे हो तो उसका एक घंटा का वीडियो दियो, पैसा ज्यादा कहाँ है, कहाँ से कमाओगे, 1 घंटा 15 मिनट उसका भी वीडियो दे दिया। ये 2-4 दिन नीचे दिया था। आप उसको ज्यादा स्टडी करोगे तो पूरा डिटेल समझ जाओगे, वो बात खत्म। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि देखो अभी चलो मालिका में दूध धरती ध्वंस हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है, जो होना है वो हो जाएगा। वो आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर मालिका मीन शनि जो सब कोई बोल रहे हैं 2025 भारत का भविष्य 28 में ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। उसके बारे में सोच सोच के टेंशन होने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ध्वंस हो जाएगा तो हम सब ध्वंस हो जाएंगे, इतना का टेंशन है। कौन धरती में बचा है, या कौन हर दिन धरती में, कृष्ण भगवान नहीं रहे, राम नहीं रहे, आप रहोगे, वो बेकार बात है, वो उसको चिंता नहीं। वर्तमान सर्वाइवेलिटी और आने वाला समय में अगर एक स्ट्रांग इकोनॉमिकल बेस चाहते हो तो बहुत अच्छा से मार्केट को स्टडी करना पड़ता है। हाँ अगर शेयर वो शॉर्ट और रील देख देख के अगर अपना टाइम जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तो आप जानो, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। और सीख के लिए बढ़ रहे हो तो बढ़िया बात है। और क्या क्या बिजनेस चलेगा वो भी, उसका भी वीडियो बता दिया, उसके लिए डबल बताने का लिए यहाँ केवल क्लैरिफिकेशन यही है कि देखो आने वाला समय में अगर सबसे ज्यादा जा रहा है पागलपन बढ़ेगा इसी मोबाइल एडिक्शन का, तो यू नीड, आपके अंदर कैपेसिटी है, समझाने का ताकत है, स्पिरिचुअल पावर है, तो किसी को एक बार समझा दोगे समझ जाएगा। तो टू बी ए गुड साइकोलॉजिकल काउंसिलर, मोटिवेशनल काउंसिलर बन सकते हो, उसमें सूखा पैसा है। शॉर्ट मूवी मेकिंग, उसमें जरूरी नहीं है एकदम अमिताभ बच्चन को हायर करना पड़ेगा, ऋतिक रोशन और कौन कौन नया हीरो है उनको करोड़ों रुपया खर्चा करने। शॉर्ट का बहुत बड़ा मार्केट है, जितने सारे ओटीटी और ये जितने सारे है क्लिक मार गए तो 3 मिनट में 3 करोड़ रुपया कमा सकते हो। बहुत से एग्जाम्पल है, आपको पता नहीं है, सक्सेसफुल स्टोरी आपको नहीं पता है। नेक्स्ट है कि भाई देख रहे हो कि मार्केट का रुझान लोगों का डिजीज की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए ये आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्धोविज्ञान इत्यादि जो भी मल्टीथेरेपी है उस पर तरफ चल रहा है। तो ये तो मेरा विजुअलाइजेशन है, आप अपना विजुअलाइजेशन पे जाओ। आपकी जिस स्थान में रह रहे हो, जहां कंडीशन पे आप हो, उसको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, देखना। और दूसरा बात यह है कि आने वाला 7 साल, 5 साल, 9 साल, 7 साल और फिर उसके आगे 18 साल, यानी भारत का मंगल का महादशा और राहु का महादशा। राहु का प्लेसमेंट ऑफ इन भारतीय कुंडली, क्योंकि भारत में रहते हो तो, और भारतीय हो भी, ये नहीं सोचना कि मैं भारतीय हूं, अमेरिका में, जर्मन, जापान, पोलैंड में रहता हूं तो भारत का कुंडली मुझे इफेक्ट नहीं करेगा। उसके द्वारा आप इफेक्टेड इन्फेक्टेड होगे, आपके ऊपर हिंसा होगा। आप विदेश में हो तो विदेशों का जो हालत चल रहा है अभी, अमेरिकन इकोनॉमी डाउनफॉल, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सब का अगर बहुत अच्छा से आपका सर्वे है, स्टडी है, नहीं ये यूट्यूब से नहीं, ये यूट्यूब वाले व्यू चक्कर में दुनिया सारा झूठ फैलाते हैं, उससे नहीं बोल रहा हूं। रियल स्टडी अगर आप उनका मीडिया में जाके अगर उनको स्टडी करते हो तो
मुझे वीडियो बनाना पड़ता है तो स्टडी करता हूँ। तो बहुत बेड़ागर्द अवस्था में हैं वो लोग। ये कभी नहीं सोचना कि वो लोग उनका डॉलर वॉलर सब एकदम चमकाएगा और विदेश में जाके कुछ झंडा गाड़ के आ जाएंगे, नहीं। और आने वाला समय में आप देखना, सारे विदेश में हिंदू भारतीयों को आज जैसे बांग्लादेशियों के साथ हालत हो रहा है, वहां भी ऐसा होगा। वो दिख रहा है, बहुत क्लियर विजन है। ऑटोमेटिक हिंसा करेंगे आपको, ऑटोमेटिक आपके ऊपर क्रूरता होगा, ऑटोमेटिक आपको भगाने का कोशिश करेंगे, और हो भी रहा है। बीच में तो न्यूज था, अगर आप देखोगे 2021 की तरफ ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे हिंदू लड़कों को एजुकेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी में मारा जा रहा है। ऐसे ही फिर से एक ऐसा दौर आ रहा है, अभी ये होगा। घर में घुस के भी ऐसे नौटंकी करेंगे, मतलब एक द्रोह दृष्टि में। और जो ट्रम्प अभी नौटंकी कर रहा है कि अमेरिकन से रहेंगे, बाकी सबको भगाएंगे, वो वीजा नहीं देंगे, ग्रीन वीजा और क्या क्या सब, पासपोर्ट सब नौटंकी चल रहा है। तो वो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे वापस आएंगे, और कोई आए नहीं आए, एआई और चैट जीपीटी जो कर रहा है ना, उसमें 100% आएंगे, इसमें दो राय नहीं है। और कुछ लोग ऑलरेडी आना चालू कर चुके हैं, बहुत सारे अभी सारा बुढ़िया बिस्तर बांध के उनको पता चल गया। जो लोग थोड़ा सा बुद्धिमान है, ज्ञानी है, वो इंडिया में आके घर द्वार बना के खेती कर रही। बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो, क्योंकि मैं इस लाइन में हूं तो मैं देख रहा हूं, बहुत जमीन खरीद रहे हैं आके यहाँ पर। और नई भी जमीन है, जिनको नहीं मिल रहा है, जिनका योग नहीं है, तो भाड़े का जमीन लेके किराए में लेके खेती कर रहे हैं। और दूसरा प्रोजेक्ट भी लेके रखे हैं, खेती के साथ कंप्यूटराइजेशन करके बहुत सारा हायर एटीट्यूड में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ उनका प्रोजेक्ट सब, बड़ा दूरदर्शी। उनको भी पता चल गया है कि आने वाला समय में सर्वाइव करना है तो विदेशस्थान छोड़ना पड़ेगा, तो आके यहाँ काम कर रहे हैं। और वो लोग भी मेरे को वास्तु के लिए मेरा जितना कंसल्टेंसी है दे के मेरे को बुला भी रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग, उसमें कोई दो राय नहीं। तो यहाँ पर यही कहना मेरा मकसद है कि इस समय अगर इस प्रकार का चिंतन में आप पड़े हो, खाली चिंता करने से नहीं होगा। इस वीडियो का मूल मकसद यही है कि आप देखो कि इस समय आपके दिमाग में आ क्या रहा है, क्या करोगे। और दूसरा है कि इस एटीट्यूड में अगर आप लोग अपना समय दे भी रहे हो, वीडियो खंगाल रहे हो चारों तरफ से, तो इस एटीट्यूड में दो कि प्रेडिक्शन बना सको कि भाई आगे मार्केट का रुझान किधर, कौन सा मार्केट जो स्टैटिक मार्केट हो, नॉन कॉम्पिटिशनल मार्केट। अभी सोचो, ये जो खुफिया एजेंसी है, सीक्रेट सर्विस है, और ये आपका रेकी करने वाला प्राइवेट डिटेक्टिव, लग रहा है छोटा सा बात, लेकिन बहुत बड़ा मार्केट है। एक दिन में 1.5 लाख 2 लाख रुपया का कमाई है पर डे का। ऐसे केस मिल सकता है। अब डिटेक्टिव कोई ट्रेनिंग लेके नहीं बनता है, हमारे देश में कोई डिटेक्टिव प्राइवेट डिटेक्टिव कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। प्राइवेट कुछ कोर्स होता रहेगा, अलग बात है। डिटेक्टिव होते हैं, वो बनते ही नहीं ऐसे, वो बड़े सातिर होते हैं। दसम स्थान में राहु चंद्रमा मस्त बनाता है। चंद्रा राहु को बहुत बुरा बोलते हैं, लेकिन यही है, बड़ा एकदम दूर तक देख सकते हैं। अष्टम में चंद्र राहु, इसलिए जो मिथुन लग्न, जो मकर राशि वाले हो आप लोग, बहुत सारे दुखी होते हो। दुखी होने का बात नहीं है, बढ़िया डिटेक्टिव बनाता है। आप नहीं बनना चाहो तो हम क्या करें, बहुत अच्छा प्रेडिक्शन दे सकते। अब नहीं बनना चाहते आप देखो, बहुत से कुंडली में आप सुने होंगे, मैं बोलता हूँ कि यार तेरा तीसरा थर्ड आई स्ट्रांग है, तुम्हारे पास आगे का देखने का ताकत है। नहीं है गुरुजी, अब नहीं है माने क्या, तुम कुंडली में तुम्हें शक्ति दे दिया है। तुम मैकोले एजुकेशन पढ़े हो, क्या क्या सब पढ़ाई है, हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथमेटिक्स साइंस +2 +3 +4 और क्या क्या सब बेड़ा गरद वाला एजुकेटेड इडियट बने हुए हो। तो हम क्या करें उसमें, कुंडली में तो एनर्जी दिख रहा है, तो ये बने हुए जन्म होते हैं। अब इनको नहीं बनना है, दोष किसका है। हम लोग एस्ट्रोलॉजी करके हमारे पास ऐसे केस आते हैं, तो आप सोच लो। अब मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ के थोड़ी किसी का पीछे सीख, हाँ हम लोग का कनेक्शन अच्छा रहता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने सारे क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पुश्तैनी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बाप दादा के अमल से मेरा खानदान के साथ कनेक्टेड पंडित लोगों का है, तो उस एरिया में हमें कोई मिलता है तो वहां से हम लोग रेकी करवा लेते हैं भाई। अब कोई सोचो किसी लड़का लड़की का शादी का मैटर है, उसके बारे में जानना, तो वो नैसर्गिक रूप में रहता है। तो बहुत सारे हैं, तो ऐसे उस मार्केट को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सब क्या है, सूखा पैसा है, इसमें आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो चौथा है
कि आने वाला समय में अगर मार्केट को स्टडी करते हैं, मैं जो 4-5 बात बताया, इसके लिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी अगर हम बात करते हैं तो भी इट नीड ए ट्रेनिंग। ओके, आप बोलोगे नहीं हम घर बैठे हमें बता दो क्या करना है, पैसा कहाँ से आएगा, तो भाई घूमना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा, अपना जगह छोड़ना। कल एक ऐसे ही हमारे पनीर भाई जी बता दीजिए कौन सा, अरे तुम्हारे कुंडली में यहाँ प्रवर्जा योग लगा हुआ है, तुम घूमोगे नहीं, घर में सोए रहोगे, आ जाए नहीं आएगा। कुछ कुंडली ऐसे होते हैं जहां पर ये देखिए, कुछ चीज में तो ऐसा कुंडली देखने से पता चलता है कि भाई हाँ इसको कुछ नहीं करेगा तो भी बैठ के आएगा। हमारे यहाँ एक ठो उसका नाम ही सनी है, वो इस गांव में रहता था, उसका ऐसा कंडीशन हुआ कि माँ बाप शायद मर गए। हमारे राउरकेला का जो सबसे बड़ा ए टाइप कॉन्ट्रैक्टर था एक टाइम में, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर की जिंदगी में आप नहीं देखे होंगे। उसका घर के आगे 200 ट्रक, 300 बस, 60-70 हेल्पॉक और पोकलिन और क्या क्या बड़े बड़े प्राइवेट फैक्ट्री का कोकोवेन ब्लास्ट फर्नेस का ठेका लेने वाला। उसके घर में बच्चा उच्चा नहीं है तो गोद ले लिया, गोद लिया तो आया। गोद लेने के बाद ये बच्चा जिस दिन घर में आया 15 दिन के बाद बूढ़ू मर गया। ये मेरे घर के पास का है, मेरे जस्ट नेक्स्ट, हमारे गांव से नेक्स्ट गांव तो नहीं है, वो शहर स्टार्ट हो जाता है राउरकेला। तो कितना बड़ा जगह उसके सामने होगा जो 200 ट्रक 300 बस खड़ा करके रखने वाला आदमी होगा। गोद लिया, गोद लेने के बाद मर गया। मरने के बाद इसका धंधा चौपट हो गया, इसका जितने सारे पार्टनरशिप से धोखा दे दिया। बेटा तो गोद लिया है, बेटा बड़ा होने लगा, क्या करेगा, बैठ के खा रहा है, कोई काम नहीं। अभी भी मेरा गारंटी है, मेरे साथ चलोगे मैं दिखा दूंगा, चाय की दुकान में बैठा रहेगा, बाएं हाथ में सिगरेट पिया रहेगा, और क्या रॉयल ऑयल का क्या घड़ी पहना होगा, और सैंड उंड लगा के बाहर बाबूराम एकदम नवाब जैसे घूमेगा। बाप रख दिया है, खा रहा है, उसको कुछ नहीं करना है, उसको बस जन्म हुआ है उसका भोग के लिए, वो काम करने के लिए नहीं। उसका बाप का ऑफिस भी जाता था तो गया नहीं, बोला छोड़ो जो है उतना खा पी के जिंदगी पार कर लेंगे। ऐसे बहुत से होते हैं, मेरे ऐसे और 2-4 मित्र हैं जो लोग घर से निकलते हैं बीबी को बोल के टिफिन विफिन लेके, लेकिन काम कहीं नहीं करते हैं। शाम तक पहुंचते हैं, बीबी को पीटते हैं, बीबी जाके बासन मांजती है, लोग खाते हैं। तो ऐसे कुंडली होने से अलग बात है, लेकिन कुछ कुंडली में होता है कि ये करोगे तो ये मिलेगा, तो करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको इसलिए क्लैरिफाई क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए उसमें। मैं कंफ्यूज करने के लिए वीडियो नहीं बनाया था। आप कंफर्म है लो कि इस समय जो लोग भी, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, कुंडली मत देखो, जो दिमाग में आ रहा है कि ये करना है, और हमेशा सोचना कि मुझे अपना निष्को नहीं छोड़ना, और बाकी इस समय जो आ रहा है और जो समझ में आ रहा है, सबको समझ में आता है। खाली आचार्य संजय, खाली संजय नहीं है कि उसको त्रिकालदर्शी सब दिखता है। और इस क्षेत्र में बिना मतलब का जो कुंडली अभी भीड़ लगा रखे हो, मत लगाओ। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आ गए एकदम 50-60, अरे यार मैं नहीं देखने के लिए वीडियो बना रहा हूं और आप फिर ट्रैफिक लगा दिए। सबका वही नीचे क्वेश्चन है, क्या करूंगा? कुछ नहीं करोगे, कुछ करने का आवश्यकता भी नहीं है। तीसरा में शनि चला जाएगा, ऑटोमेटिक भेजा खुलेगा। अभी रुक जाओ, अपॉर्चुनिटीज अपने आप आएंगे। बट इस वीडियो का दूसरा मकसद यही है कि ये जो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आ रहा है इस समय, जिसके 60-70% लोगों के जिंदगी में आ रहा है। एक मकरू बोला मेरे को तो फिल्म बनाने का आ गया, मैं केरल जा रहा हूं। एक और बोला मेरे को तो तमिलनाडु से आया हुआ है। एक और बोला बेवकूफ। ये जितने, ये एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे 100 आदमी का बात है। ये जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रहे हैं, इसमें मैं आपको एक ही उत्तर दूंगा, डिसाइड योर सेल्फ वेदर यू विल बी ए टेल ऑफ बिग स्नेक और हेड ऑफ ए स्मॉल स्नेक। छोटे सांप का सर बनना है या बड़े सांप का पूंछ बनना है, ये निर्णय लो। देखो, ये 2.5 साल का शनि का ग्रेस पीरियड है, आपका फॉर्म वापस आएगा। सोच लो अपने आप को तेंदुलकर, फॉर्म चला गया था, 0 में डॉकआउट हो रहे थे, अभी फॉर्म फिरेगा, रिटर्न आएगा। तो आंख में पट्टी बांध दो, बेड घुमाओ, 6 जाएगा। ऐसे ही बना लोगे 6-4। लेकिन ज्यादा दिन नहीं, 2.5 साल। 2.5 साल के बाद फिर आपका ढैया शुरू हो जाएगा, फिर पनौती पंचम शनि शुरू हो जाएगा। हमेशा इस बात का याद रखना कि ये खुशफहमी में नहीं रहना कि अभी तो 7.5 खत्म हो गया।
7.5 से ज्यादा कष्टकर चतुर्थ का शनि होता है। पूछो वृश्चिक राशि वालों को, अभी उनका चल रहा है वही, किसका दुकान बंद, कोई दिमाग खराब, दिल खुश, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, यहाँ करेंगे, मेंटल टेंशन हो रहा है, छटका मार के बैठा है। यही तुला वालों को पूछो, मैं घूम घूम के तुला वृश्चिक और कन्या वालों का दुकान पूजा करता था उस समय, दुकान नहीं चल रहा है गुरुजी, क्या हो गया है पता नहीं। हर धंधा उनका चौपट हो गया था। चतुर्थ का शनि, माइंड काम नहीं करता है। ढैया का जन्म बोलते हैं ना, जिसका कुंडली में देख लेना चंद्रमा से चतुर्थ का शनि हालत क्या रहता है, ढैया का जन्म बोलते हैं, तो वो लगेगा। तो ये जो टाइम है इसमें अपना काम करना है, अपना काम के बारे में सोचो। किसी के पास जाके बेटिया खटने के लिए दादन, हमारा उड़ीसा में शब्द है दादन, खटने जा रहा है। हमारा एरिया बहुत बड़ा दादन का एरिया है। गवर्नमेंट ऐसा बना दिया है कि हम लोग छत्तीसगढ़, आंध्रा, चेन्नई, दिल्ली, ये जितने सारे लेबर देखोगे उड़ीसा से ना, ये दादन श्रमिक, किसी का हाथ काट दिया जाता है, किसी को छोड़ते नहीं है, किसी का पैसा ब्लॉक कर दिया जाता है, किसी का बीवी मतलब मालिक का बच्चा नौकर पाल रहा है, ये अपना बीवी बच्चा लेके जाते हैं, तो फिर मालिक बोलता है बढ़िया बीवी है, हमको भी दे दे, पैसा दे देते हैं, गरीब लोग हैं, तो मालिक का बच्चा लेके घूमते रहते हैं लोग। चलते रहता है उड़ीसा में, एक कल्चर हो गया है, क्या करें। बहुत सा घर जाओगे, माँ बाप काला काला रहेंगे, बच्चा फिट गोरा होकर घूमता रहेगा, माँ बाप गोरे गोरे रहेंगे, बच्चा काला होकर आंध्रा का बच्चा घूमता रहेगा, चलता है, हो गया है। कहने का तात्पर्य क्या है, एक कहानी से सुन लो। आज से 30-40 साल पहले मेरा चाचा सुनाया था। चाचा माने शनि, छोटा चाचा, बहुत अच्छा चाचा है मेरा, फेवरेबल चाचा है। शनि कैसा है तो चाचा से समझ में आ जाएगा। चाचा से अच्छा रिश्ता तो शनि अच्छा है, चाचा खराब है तो शनि खराब है। बचपन में मैं ऐसे ही कुछ धंधा पानी बड़ा ये वो काम करने वाला, हम तो बड़ा मेहनती आदमी, ये कर लेंगे वो कर लेंगे सब कर लेंगे वाला, और करके दिखा भी देते थे। तो मेरा भी ऐसे ही आदत था, वहां चले जाए वहां काम कर देंगे, कोई भी आओ बोला खिला देंगे, काम कर दो कर देंगे, वो नौटंकी था। हमारे यहाँ एक तो लकड़ी वाला था, बढ़ाई मतलब जो कारपेंटर टाइप, बचपन में हमारे घर में भाड़ा था, बहुत बड़ा उसका कारपेंटर दुकान था। तो मेरे को उस समय चौवन्नी दे दिया तो भाई उसको बैल मिल गया, सब ढो देंगे, सब कर देंगे, लकड़ी उकड़ी का सब काम ठोक पीट के साफ करके रेंदा उंदा मार के, मतलब पंडित आदमी कहाँ ये सब काम कर रहा है काम में पीछे। ऐसे बहुत से मेरे एग्जाम्पल है, किसी का भी काम प्रोजेक्ट ले लिए, कर दिए, उसका प्रोजेक्ट है कर दिए। फार्मिंग प्रोजेक्ट्स में लेता था उस समय, बड़े बड़े फार्म हाउस का प्रोजेक्ट लेता था, 56 दिन का टारगेट देता था, करके रख देता था, पैसा देते थे, आ जाता था। हैवी में पैसा बहुत मिलता था एक एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन 56 दिन पूरा देना पड़ेगा। मेरा टारगेट था कि मैं 50 दिन में दूंगा, तो 50 दिन में देता था। फार्म हाउस प्रोजेक्ट लेता था, देन नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट लेता था, क्लासेस का, कैंप्स का, जेएसएस का तो 14 साल में काम किया। तो ये आदत था। तो मेरा चाचा उस समय एक कहानी बताया, उस कहानी को सुन लो तो फिर ये वीडियो का मकसद समझ में आ जाएगा। उड़िया चैनल में दे दिया हूं, बाकी हिंदी में नहीं दिया था, मकरू का उनका उत्तर था तो आपको दे रहा हूं। एक मोची था, जूता बनाता था। जूता बनाते बनाते बहुत फेमस हो गया, दूर दूर से लोग उससे जूता पहनने के लिए आते थे, लेकिन घर में खाना नहीं था। दिन भर मेहनत करके चमड़ा काट काट के जूता बनाएगा, मुश्किल से उस समय का पैसा में चवन्नी अट्ठनी एक अन्ना दो अन्ना मिलता था। तो आज चावल है तो रोटी नहीं, रोटी है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो घर में बीवी बच्चे सब परेशान, बोल रहे थे ये जूता धंधा छोड़ दे और कुछ और कर, ये धंधा चल नहीं रहा है, तेरा शॉप चल नहीं रहा है, तेरा ग्रोसरी चल नहीं रहा है, तेरा दुकान चल नहीं रहा है, तुम एक तो काम कर, गाड़ी धोने वाला दुकान खोल ले या कुछ और कर रहे, और या मुझी परेशान हो जाता था। बोला चिंता मत कर, मेरे का तो मास्टर इसी में है, मिले नहीं मिले इसी में डटे रहना है। मेरा जो नाम है, मेरा जो सम्मान है, मेरा जो इज्जत है, जो मुझे लोग जानते हैं, इसी से जानते हैं। पैसा नहीं है ठीक है, गरीब हूं ठीक है, लेकिन 10 आदमी मेरे को जो इज्जत देता है, जो सम्मान देता है, मेरे को पहचानता है, मेरा जो पहचान है, मेरा जो ब्रांड है, यही है। आज एक आदमी के लिए वॉच थेरेपी के लिए घड़ी खरीदने के लिए गया था, तो बढ़िया घड़ी, क्योंकि हाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, उस कहानी में थोड़ा सा ब्रेकिंग ले लेता हूं। घड़ी बढ़िया सब खरीदो, मस्त घड़ी खरीदो,
आपका डायल बड़ा होना चाहिए और आपके लग्न राशि के अनुसार, आपके नंबर के अनुसार, आपके जन्मांक, भाग्यांक, मोबाइल अंक के अनुसार घड़ी में जो डायल में नंबर्स होते हैं ना, उस नंबर को सिलेक्ट करना। टाइटल में भी गया था और उसमें 2-4 बड़े बड़े शोरूम में मेरे को ले लेते हैं बीच बीच में। तो उन घड़ी में जितने नंबर्स हैं देखना, एक घड़ी होता है ना, ऊपर 12 रहेगा, नीचे 6 रहेगा, इधर 3 रहेगा, इधर 9 रहेगा, तो उसका अंक मिला देना। एक और घड़ी रहता है 1 से पूरा 12 तक रहता है, और एक घड़ी रहता है 1 से 12 भी रहेगा और पीछे सेकंड का भी नंबर से रहेगा। वो घड़ी का भी नंबर मिलाना, कितना नंबर निकल रहा है। और आपका ये हो गया नंबर, अंक, वो अंक आपके साथ मिलना चाहिए, मिसमैच अंक नहीं होना चाहिए। घड़ी बहुत अच्छा डेवलप देता है, बहुत अच्छा। जिस आदमी के हाथ में घड़ी नहीं है उससे बड़ा बुड़बक और बेवकूफ कोई नहीं है। अपना आपका समय आपके साथ नहीं है, तो समय को लेके चलो। और जब घड़ी लाओगे तो उसको पूजा करना ईमानदारी से, सिंदूर चंदन फूल धूप दीप दे के, सही लग्न देख के धारण करना, पहला धारण। अभी तक जो घड़ी है, किसी का काला घड़ी होगा, किसी का सिल्वर घड़ी होगा, किसी का सफेद, नहीं। कलर कोड कॉम्बिनेशन आपके कुंडली के अनुसार मैच होना चाहिए। सोचो आप मेष लग्न राशि का हो या मकर लग्न राशि का हो, तो आपका जो आपके कुंडली में एक कोड बनता है, एक कलर बनता है, वो पूरा कुंडली को एनालिसिस करने से फिर कौन सा कलर आवाज करेगा, तो डायल कलर और आपका चेन का कलर बड़ा इंपॉर्टेंट। नंबर आपका नंबर के साथ मैच होना चाहिए। आता है बहुत, हमारे यहाँ तो मैं बहुत सारे देखा हूं अलग अलग नंबर्स का आता है। एक घड़ी देख रहा था जिसमें 9 लिखा है, तो अगर आपका नंबर 9 के 9 अंक के साथ नहीं है तो मत लो उसको। बड़ा अभी एक नया आया है उसमें 9। और बता दे रहा हूं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉच और ये जो स्मार्ट वॉच, शौक है खरीदो, मेरे को भी बहुत सारे लोग गिफ्ट देते हैं, पड़ा है, पहनता नहीं, और बच्चों को भी नहीं पहनने। आपको डायल वाला घड़ी पहनना है और टिक 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 कांटा वाला, और कांटा भी इंपॉर्टेंट होता है वॉच थेरेपी में, तो जरूर पहनिए, सर्च करिए बढ़िया वाला और लीजिए। कुछ हद तक दिन भर पहनना है आपको। नहीं, मैं तो अभी आराम से बैठा हूं, अभी नहीं, लेकिन मैं जब अपना ऑफिस ड्यूटी आवर है, ये है, तो वो पहनता हूं। मेरे पास बढ़िया कलेक्शन ऑफ वॉच है। और ब्लैक डायल नहीं लेना, लाइट स्काई ब्लू तक चलेगा, डीप ब्लू नहीं चलेगा, इस बात को ध्यान देना। मकरू चंद्र शनि युति है तो सफेद घड़ी आपको नहीं लेना है, व्हाइट कलर नहीं लेना है, तो अलग कॉम्बिनेशन वो रहता है। और जिसमें नंबर नहीं लिखा है नहीं लेना। किसी मोबाइल में नंबर मिस है, किसी घड़ी में जितना नंबर मिस रहेगा लाइफ में उतना प्रॉब्लम रहेगा। कभी कभार न्यूमरोलॉजी में अगर जिसका 5 नहीं रहता है तो ऐसा घड़ी हम लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई उसमें 5 नंबर वहां से आप लो। तो ऐसे अलग अलग बात है, वो लंबा विषय है, तो मैं कहानी पे फिर से आता हूं, ये थोड़ा सा था। तो बाप वो एक दिन वो मुची जूता बनाते बनाते, टाटा बाटा कंपनी कोई होगा उस समय, जो बड़ा कंपनी होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस रास्ता में उसका सीईओ या मैनेजर या एमडी या मालिक जा रहा था, जो भी कहानी है तो कहानी है। इसका नाम सुन के बोला, ये उसका मैनेजर बोला ये वो है, रुको, देखा जूता, बोला बड़ा मस्त बना रहा है, बढ़िया है, लॉन्जिविटी भी है, ड्यूरेबिलिटी भी है, सुंदर भी है, मस्त क्वालिटी भी है, एक्सपीरियंस है, शाणित है, फुल परफेक्शन है, 0 प्रॉब्लम फॉल्ट है। वाह बढ़िया जूता है। बोला कितना कमा लेते हो? बोला यही दिन भर मेहनत करने से 54, 58, 12 आना, 14 आना, 16 आना, ऐसा कुछ हो जाता। अच्छा ठीक, तुम काम करो, मेरा कंपनी में रहो, तुमको 10,000 देंगे या 20,000 जो भी देंगे। उस कहानी को सुन रहा था, ये घटना को सुन रहे थे, उसका बीवी बच्चे खुश हो गए, उछलने लगे। ये बोला तू भाग यहां से, दोबारा यहां नहीं आना। भगाया, बोला अरे पागल आदमी है, यहाँ कम पैसा कमा रहा है और वहां उसको इतना पैसा देंगे, बोल रहे हैं। बीवी बच्चे भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए, जाओ नौकरी करो, पैसा मिलेगा तो हम लोग सुखी हो जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, मस्ती करेंगे, और क्या हाथी क्या खंडाला, हाथी का अंडाला। बोला मूर्खों, मूर्खादिराज, मूर्खराम अग्रवाल, सुन बताता हूं। नहीं यार, फिर कुछ अग्रवाल लोग मेरे पीछे पड़ जाओगे जैसे यादव लोग पड़ गए थे मैं प्यार से बोल रहा हूं, बुरा नहीं मानना। ये जो मूर्ख लाल अग्रवाल किसे बोलते हैं? अग्रवाल माने अग्र में, जो अग्र वाले, टॉप में। जिंदगी बनिया चला है ना, तो मैं आई लव बनिया,
ठीक है, मेरा गुरु बनिया गुरु है। कंफर्म कर देता हूँ, अगला वीडियो में भी वही बोल दिया हूँ, तो इसीलिए कंफर्मेशन किसे बोलता हूँ। शेर का बच्चा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। बनिया का बच्चा मर जाएगा, नौकर नहीं बनेगा। लेकिन आज अग्रवाल, गुप्ता, उग्रसेन, ये जो जितने सारे बनिया का बच्चे हैं ना, नौकरी करने जा रहे हैं। तो खून में कोई प्रॉब्लम होगा, याद रखना। बनिया का बच्चा नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया नहीं बनता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो उसका माँ, उसका बीबी, बच्चे उसको गाली देने लगे कि जाओ जाओ नौकरी करो। बोला नहीं, मैं अगर उस कंपनी में काम करूंगा और मेरे हाथ का जूता उस कंपनी का लाखों जूता में से कहीं हज जाएगा, गुम हो जाएगा, डिस्गाइज हो जाएगा, मेरा जूता का कीमत नहीं रहेगा। मेरा जो औकात है, मेरा जो मान सम्मान है, मेरा जो रुतबा है, मेरा जो परफेक्शन है, जिसके लिए मुझे नवाब और राजा तक जानता है कि अमुक मोची है। एक मोची का आइडियोलॉजी को समझो यार। आप बोलते हो ये अपॉर्चुनिटी आ गया, 3 नंबर में सनी गया नहीं, मीन में सनी गया नहीं, और अभी से खुजली बढ़ गया, एकदम अपॉर्चुनिटी आ गया, जाके उसके वहां बैठिया कटेंगे, उसका काम कर देंगे, उसका अपॉर्चुनिटी आया है। याद रखना, छोटे सांप का सर होना ज्यादा बेहतर है बड़े सांप का पूंछ होने से। तो प्लीज और थोड़ा वेट करो, 3, 4, 5, 6 महीना बाकी है। अभी धूम अपॉर्चुनिटीज आएंगे, लेकिन उस प्रलोभन में मत पड़ो। और एक बात बताता हूं, मकरू हो, अगर अब तक नहीं समझे मकरू माने क्या, तो जाओ नौकरी करने के लिए। और मकरू माने समझ गए तो यू आर द मॉडल ऑफ द सोसाइटी। मकरू, यू आर द मॉडल ऑफ सोसाइटी। आप जहां से खड़ा होते हो, लाइन वहीं से शुरू होता है। आप अपना प्रोजेक्ट करो, भले कम पैसा मिले। पैसे का पीछे मत दौड़ो, परफेक्शन के पीछे दौड़ो। टाइम अपने आप को दो, अपना क्वालिटी एनहेंस करो, अपने को और परफेक्शन में लेके जाओ। भले छोटा सही, लेकिन स्टार्टअप करो। नहीं कर सकते हो तो मेरे पास आ जाना, यहां ट्रेनिंग दूंगा। बोले आप क्या जानते हो गुरुजी? बोला सुनो, तुम्हारा जितना टेक्निकल पार्ट तुम जानो, लेकिन अंदर का जो स्क्रू है ना, उसको ठीक करना मेरा काम है। जैसे आप सब कुछ कर दोगे ठीक है, लेकिन अंदर को कौन बनाएगा? आप बिजनेस कर लोगे ठीक है, लेकिन अंदर को कौन बनाएगा? अंदर का बनाने का काम मेरा है। ये आपका कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली को बैलेंस करना, माइंड मेकअप करना, माइंड का निर्माण करना, मेडिटेशन करना, योग निद्रा करना, ध्यान करना, इसी के ऊपर हमारा 12 तारीख से 7 दिन का शिविर भी है, ये जनवरी 12 का। तो हालांकि दिन का टाइम तो नहीं दे पाऊंगा, सुबह शाम क्लास होगा, दिन के बाकी साधना क्लास होगा और उसमें प्रैक्टिकल क्लास होंगे। तो बाप, ये समझना, मैं जो बोल रहा हूं आप समझते होंगे। हालांकि छोटा सा कहानी है और बीच में थोड़ा सा गैप भी ले लिया, लेकिन अगर समझ जाते हो तो अपना कुछ शुरू करो। कुछ अपने ही दम पे होगा, तो कुछ अपने ही दम पे करना सोचो, कर सकते हो। ये भारत नौकरों का देश था ही नहीं, चाकरों का देश था ही नहीं, यहां मालिकों का देश था। उत्तम कृषि, मध्यम बाण, अधम और नीच है नौकर। नौकर बनने का आदत मत बनाओ। गांव का लड़का गांव में, जमीन का पानी जमीन में। अपने घर में रह के कुछ करने का सोचो, भले 2 रुपया कम मिल जाए। ऑल्टरनेटली शांति चाहिए, आनंद चाहिए, मजा चाहिए, मस्ती चाहिए। क्या उखाड़ लोगे इतना सारा पैसा? अरे इतना सारा पैसा के पीछे गए और मकर राशि कुंभ राशि का 7.5 लगा और सब धोखे साफ। कौन बोला स्कूल फीस देने के लिए नहीं है, ट्यूशन फीस देने के लिए नहीं है, बीबी बच्चा का गहना बिक गया, बंधक लग गया, घर बिक गया, अभी उखाड़ लोगे क्या? और अगर अपने लिए करो, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे पास आओ मेरा काम करो, नहीं, आप जहां हो वहीं करो, ये समझ लो, लेकिन अपना करो। दूसरे का कंपनी का विकास करने के लिए अपना एनर्जी मत लगाओ। मनुष्य तू बड़ा महान रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। अमर तेरे प्राण तुझ मिला तुझको वरदान। मनुष्य तू बड़ा महान रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान रे। ये अपने को समझना है।
और जो व्यक्ति ये नहीं समझा है और दूसरे का काम करने के लिए जाएगा तो फिर जिंदगी खत्म। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरे मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, तेरे मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे मिट्टी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे मिट्टी से अमृत निचोड़ दे। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण तुझे मिले, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। तेरे आत्मा से तेरे आत्मा में स्वयं भगवान है रे, तेरे आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल, नैनों में ज्वाल तेरे गति में भूचाल, नैनों में ज्वाल तेरे गति में भूचाल। तेरे छाती में छुपा महाकाल है रे, तेरे छाती में छुपा तेरे छाती में छुपा महाकाल है रे। तेरी भ्रुकुटी में पृथ्वी के लाल तेरे हिमगिरी सा भाल, पृथ्वी का लाल तेरे हिमगिरी सा भाल। तेरे भ्रुकुटी में तांडव, तेरे भ्रुकुटी में तांडव का ताल है रे, तेरे भ्रुकुटी में तांडव का ताल है रे। निज को तू, ये इंपोर्टेंट लाइन, निज को तू जान, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान। तेरी वाणी में, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, तेरे वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर। तू जो चाहे कालों को, तू जो चाहे काल को भी थाम ले रे, तू जो चाहे काल को भी थाम ले रे। पापी का प्रलय कट रुके, पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले रे, तू जो अगर हिम्मत से काम ले रे। गुरु सा अभिमान पवन सा तू गतिमान, गुरु सा अभिमान पवन सा अभिमान। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान। नहीं, मेरा गीत नहीं है, दूसरे का गीत है, चोरी हो जाएगा। बनिया गुरु का है कौन, किसका है? सूर्या फाउंडेशन, जयप्रकाश अग्रवाल। बनिया गुरु मेरा, हाँ, हेलीकॉप्टर में आके क्लास देते थे। ये बहुत पुराना गीत है जो बचपन में ये जयप्रकाश अग्रवाल साहब हमें ट्रेनिंग देते थे उस समय। वहाँ का कुछ फोटो भी आप देख सकते हो, उस समय का जो कैरेट बनाते थे और हमें निर्माण करते थे, तो उन्हीं का गीत है। मैं अपने सिर पे क्यों ले लूँ। और आप ये इस प्रकार के गीत पाना चाहते हो तो मेरा एक संजय जी 75 स्तोत्र गीत कविता चैनल, उसमें जितने सारे संस्कृत के स्तोत्र हैं और इस प्रकार के प्रेरणादायी गीत हैं, कविताएं हैं, मेरा भजन है, वहाँ पर आ रहे हैं। धीरे धीरे आगे चल के आ जाएगा भी। और
संजय जी 75 स्तोत्र भजन कविता, वो फिल्टर करोगे तो 56 का 56 आ जाएगा। तो इसमें ये चैनल है। तो मेरे पास करीब करीब 5-7 हज़ार कविता और गीत है। तो उसका संकलन धीरे धीरे उसमें आ जाएगा। अभी कुछ 20-25 आए हैं और भी आ जाएंगे। और ये शिविर में तो ये ज़्यादातर गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से ही क्लासेस में लेता हूँ। मेरे जितने प्रवचन में भी गीत पर चलते रहते हैं। नहीं, मैं कहीं पाधानी नहीं सीखा, लेकिन मुझे संगीत का बड़ा प्यार है। इस प्रकार के जो प्रेरणादायी होते हैं, तो आशा करता हूँ मेरा भाव को समझे होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।